अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। होपफुली सब ठीक होंगे। और अभी आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की शॉपिंग का व्लॉग। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और अब मैं जो है बस ये नाश्ते के बर्तन वगैरह धोऊंगी, क्योंकि सारे काम वगैरह घर के करके ही हम लोग जो है वो फिर जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है ना जल्दी से पहले बर्तन धोऊंगी और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और इतनी देर में बाकी जो घर के काम है वो मिलजुल के कर लेंगे। क्योंकि फिर जब शॉपिंग से वापस आए ना तो घर का काम करने की हिम्मत नहीं रहती। वैसे भी काफ़ी टाइम हो जाता है, आपको ज़ाहिर पता है कि बाहर जाएं तो टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हम लोग जो है ना सारे काम कर लेते हैं और फिर हम लोग आराम से सुकून से जाएंगे। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। वैसे भी आपको पता है कि बड़ी ईद आ रही है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना सारे बर्तन वगैरह धो रही थी और साथ में ही मैं कर लूँगी किचन को साफ़। और डेली बेसिस पे हम लोग जो है ना वो सुबह में ही किचन को साफ़ करते हैं। और यहाँ पर अभी तकरीबन यहाँ पर 10-11 का टाइम हो रहा था। टाइम से ही हम लोग जो है वो मार्केट जाएंगे। गर्मी है तो मार्केट्स भी जो है वो टाइम से ओपन हो जाती हैं। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है ना काम वगैरह करें। इसके बाद बस जो है ना जल्दी से चूल्हा वगैरह मैं साफ़ करूँगी, और जैसे ही सारी क्लीनिंग होती है उसके बाद हम लोग जो है ना रेडी होंगे और मार्केट जाएंगे। अच्छा, गर्मी में ये बड़ा फ़ायदा होता है, मज़ा आता है कि हल्के हल्के से लॉन के जो है ना वो सूट होते हैं, उनको ख़रीदने का और डिज़ाइन करने का, पहनने का बड़ा मज़ा आता है। गर्मी का ये एक बड़ा फ़ायदा है। वैसे सर्दियों में ये होता है कि स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं तो डिज़ाइनिंग वगैरह तो करनी ही नहीं पड़ती, साथ से सूट बस लें, उनको सिलवाएं और पहन लें। और ऊपर इतनी बड़ी बड़ी शॉल ली हुई होती हैं और स्वेटर वगैरह चल रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, बातों ही बातों में हमारा किचन भी जल्दी जल्दी से साफ़ हो गया है। और इसके बाद अब हम लोग बस जो है ना वो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और गर्मी भी दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने कहा कि अब जो है हम लोग बस सारा काम हो गया था घर का, तो चलते हैं बाज़ार को। आज तो बाहर इतनी गज़ब की गर्मी थी ना कि धूप से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो खैर हम लोग तो अपने लिए साथ में ठंडा पानी और मतलब घर से पानी वगैरह और अम्ब्रेला वगैरह लेकर आए थे, ताकि जो है ना गर्मी से बचा भी जाए और शॉपिंग भी कर ली जाए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है ना आगे थे कमर्शियल मार्केट में, और हम लोग अनस्टिच जो है वो कपड़े लेते हैं। पहले हम लोग बनंजा पे भी चले जाते थे और बाकी भी इस तरह से, लेकिन इनसे हम लोग काफ़ी अरसे से जो है ना वो ले रहे हैं कपड़े। तो इस दफ़ा हम लोगों ने ना छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे यहीं से लिए थे। यहाँ पर ना काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है ना वो लॉन के लगे हुए थे, और हर तरह के डिज़ाइन में कलर में लॉन थी। आजकल आपको पता है कि प्रिंटेड शर्ट है और प्रिंटेड ही ट्राउज़र्स का फैशन है। जैसे कि मैंने जो है हम लोगों ने छोटी ईद पे लिए थे, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है ना वो जल्दी जल्दी से कपड़े ले लिए। और अभी जो है ना हम लोगों ने लास्ट टाइम ईद पे भी लिए थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने तीनों माँ बेटियों ने जो है ना एक एक सूट लिया था। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना तो ये स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पर जो है ना ये खुद से और स्लीपर्स, और उसके बाद जो फ्लैट घर में जूते पहने जाते हैं ना वो भी थे, हर किस्म के यहाँ पर देखें। तो ये जो है ना मैं देख रही थी और काफ़ी देखने में अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन हम लोग जो अब जा रहे थे स्टाइलों पे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना जूता वगैरह जब भी लेना हो ना तो यहीं से ले, क्योंकि इनका जूता काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है और अच्छा भी मिल जाता है। यह है कि रेट जो है ना वो आजकल वैसे भी इनकी सेल लगी हुई थी। ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है, बस मैं एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में लेट होगी। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है ना स्टाइलों पे आ गए थे। यहाँ पर देखते हैं क्या जो है वो सेल में मिलता है और क्या इनके पास जो है वैरायटी है। तो आगे ही जो है हम लोग आए तो सेल लगी हुई थी, और सेल में काफ़ी जो है ना वो स्लीपर्स थे, सैंडल्स थे, इस हिसाब से ना जूते थे। लेकिन ये था कि बड़े चुन चुन कर ना एक एक देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने लिए एक ना बड़ा प्यारा सा सैंडल पसंद किया था, तो वो मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, मैंने पहन के भी देखा था। और हम लोग ने ना तीनों ही माँ बेटियों ने जो है ना वो जूते लेने थे, क्योंकि आपको पता है कि समर्स में बाहर कहीं आना जाना हो ना तो इस तरह के जो सैंडल्स टाइप जूते होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये अम्मी वैसे ही घर के पहनने के लिए देख रही थी। अम्मी की जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है कपड़े जूतियाँ ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो इसलिए अम्मी ज़्यादा टाइम लगाती हैं हर चीज़ को देखने में, पसंद करने में।
तो फिर यहाँ पर जो है ये अम्मी जो है ना वो खुद से ये भी बस पहन पहन कर देख रही थी, और मैं अम्मी को कहती कि ये गोल्डन वाला आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अम्मी को कुछ कंफर्टेबल नहीं लगा, मतलब मज़ा नहीं आया उनको। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं नहीं लूँगी, ये मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो वो डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो ट्राई कर रही थी, और साथ ही मेरी बहन जो है ना उसने भी लेना था। तो वो कह रही थी कि इस दफ़ा मेरा दिल करे कि मैं ब्लॉक हील के अंदर कुछ लूँ या ट्रांसपेरेंट में। तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट में तो बहुत ज़्यादा महंगी जो है ना वो जूते थे। अच्छा ये मैंने जो है ना सैंडल्स देखे थे, ये स्टाइलों के बड़े जो है ना इनके पेज पे भी बड़ा इसकी जो है ना पिक्स आती हैं। तो ये सेल में था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना जब मैंने पहना, और कलरफुल सा, और बड़ा मुझे जो है ना पैर में सूट कर रहा था। लेकिन ये हुआ कि जब मैंने इसका जो पेयर मंगवाया ना, ये सेल में से जब मैंने उठा के पहना तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल और परफेक्ट था। लेकिन जब मैंने इसका नया पेयर मंगवाया पहना तो वो मुझे ना खुला खुला लूज़ लूज़ लग रहा था, बड़ा बड़ा, और एक ही साइज़, वही सेम साइज़ था, नंबर था। तो फिर मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने जो है ना इसको छोड़ दिया। बस मेरा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, जूता इतना प्यारा था, लेकिन जब पैर को अच्छा ही नहीं लग रहा था ना, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि साइज़ वही था, लेकिन जब उसने नया पेयर निकाल के लेके आया ना लड़का, तो वो मेरे पहनने में मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, और वो कह रहा था यही साइज़ है और कोई साइज़ भी नहीं है। अच्छा ये मेरी बहन जो है ना ये डिज़ाइन मार मार के दिखा रही है, इसके लिए हमने ये जो उसने अभी बहन के दिखाई है ब्लॉक हील वाली जूती, ये मैंने इसको पसंद करके दी थी। मैंने कहा ये वाले सैंडल ले लो, बड़ा फैशन है इनका आजकल, अच्छे भी लगते हैं। और उसके बाद मैंने इतनी ट्राई की, इतनी मगज़मारी की 2 घंटे, लेकिन मुझे जो है ना वो बिल्कुल भी कोई जूता पसंद नहीं आया। अम्मी ने और मेरी बहन ने जो है ना वो सैंडल अपने ले लिए थे। फिर मैंने कहा अम्मी छोड़े, मैं जो है ना वो इस दफ़ा नहीं लेती, मुझे पसंद ही कुछ नहीं आ रहा। फिर हम एक और शॉप पे भी गए थे, वहाँ पे भी मैंने देखे, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा चले अम्मी छोड़े रहने थे, वैसे भी मेरे पास जूते बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ऐसा करना कि जो मेरे जूतों के पैसे वो मुझे दे देना, मैं कुछ और ले लूँगी। उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा यहाँ पर अब फिर हम लोग घर आ गए थे, रेस्ट वगैरह किया, और फिर मैंने सोचा कि मैं अब आपको जो है ना वो कपड़े वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये हम तीनों माँ बेटियों के जो है ना वो कपड़े हैं। हम लोगों ने लॉन का एक एक ही सूट लिया है, क्योंकि ये जो लॉन है ना ये चलती रहती है, सदा बहार है, नहीं आती ही रहती है। एक ही दफ़ा 2-3 सूट हम लोग ले लेना तो वो सेम डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद अगर कपड़ा लेना तो वो न्यू डिज़ाइन, न्यू वैरायटी जो है वो बाज़ार में आ जाती है, शॉप्स पे आ जाती है। अच्छा ये सबसे पहले मैं आपको अम्मी का सूट दिखाती हूँ। अम्मी का इतना ज़्यादा इरादा नहीं था, लेकिन अम्मी ने जाते ही जब ये सूट देखा तो अम्मी को अच्छा लगा और हमें भी पसंद आया। प्रिंटेड शलवार के साथ अम्मी ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो सूट लिया है, वरना अम्मी जो है ना वो प्लेन शलवार के साथ लेती हैं। पर बस यही कहती हैं कि पहनेंगे तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। हालांकि प्रिंट शलवार है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा इसमें जो बड़ा प्रिंट है ना वो शर्ट है, और जो छोटा है वो मेरे ख्याल से शलवार है, और साथ में ये दुपट्टा है कंट्रास्ट में। तो ये बड़ा ग्रे सा, डिसेंट सा, बड़ा खूबसूरत सा जो है ना समर के लिहाज से कलर था। फ़ौरन अम्मी को पसंद आया और अम्मी ने ये जो है ना फिर सूट ले लिया। और लॉन भी बड़ी अच्छी सी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल सी, और बिल्कुल प्योर सूती थी। जो प्योर सूती कपड़ा होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि गर्मी होती है, पसीना आता है, और जितना आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे ना लाइट लॉन, उतने ही आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। अच्छा ये है दूसरा सूट, ये है मेरा। ये मैंने ब्लैक कलर वाला बिल्कुल नहीं लेना था, क्योंकि ब्लैक कलर ना हर किसी के वार्डरोब में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ और पसंद भी नहीं आ रहा था, मतलब डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी ने कहा कि इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, देखो फुल जो है ना इतनी प्यारी इसकी प्रिंटेड शर्ट है और प्लेन ट्राउज़र है, तो ये ले लो। फिर मैंने कहा चले अम्मी कह रही है उसके दुपट्टे का प्रिंट भी प्यारा था, और मैंने फिर ले लिया ये वाला मेरा था। और कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका जो है ना प्लेन ट्राउज़र है ब्लैक, और ये जो इसके शर्ट है, और ये साथ में दुपट्टा है। तो ये जो है मैंने सूट लिया था, और उसके बाद जो है ना ये अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बहन का। तो ये देखें ये है मेरी बहन का, ये उसने ब्लू कलर में लिया था। कलर इस दफ़ा हम लोगों ने बहुत डिफरेंट लिए हैं, मेरा तो वही आ गया था ब्लैक ब्लैक ब्लैक। जो है ना ब्लैक ले भी लेता है मतलब खुशी से, लेकिन ना वार्डरोब में बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा ये वाला ना मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने कहा मैं ले लूँ। मम्मी कहती नहीं ये उसको लेने दो अपनी छोटी बहन को, क्योंकि ना ये कलर थोड़ा सा ब्राइट है, बच्चों वाला लग रहा है, मतलब तेज सा कलर ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। ये उसने लिया था, ये प्रिंटेड जो है ना शर्ट है, ये ही इसका प्रिंटेड ही ट्राउज़र है साथ में।
तो अम्मी का और जो मेरी बहन का ऑल ओवर था और मेरा जो था ना वो प्लेन ट्राउज़र के साथ था। तो ये मैं जैसे भी आपको दिखा रही हूँ, एक शर्ट का कपड़ा है और एक ट्राउज़र का कपड़ा है और साथ में इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और बस इनको अब हम लोग जो है ना वो दुपट्टों को पीको वगैरह करवाएंगे और फिर लेसेस वगैरह लेंगे और इनको तैयार करेंगे। वैसे बड़ी ईद पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि नए कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, बेशक लॉन ही हो। वो गर्मी इतनी ज़्यादा चुभन होती है ना कि नया कपड़ा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लगी होती है। जो पुराने होते हैं ना वो घिसे पिटे हुए जो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पहन पहन के जो है ना घिसाए हुए होते हैं, उनमें ना बड़ा बंदा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन ईद पे तो फिर हर किसी का दिल करता है ना कि नए कपड़े हों, नए जूते हों। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम मेरी अम्मी ने ना इस तरह के अपनी लाइफ में ना सैंडल लिए, वरना वो ही कोई कंफर्टेबल से शूज़ जूते और टाइप के ना। अच्छा, यहाँ पर ये देखे सैंडल्स थे और ये हमें इतनी मुश्किल से मिले, ये भी सेल से ही हमने लिए थे। और ये लेकिन ये था कि इनका कलर और इनका जो डिज़ाइन था ना बहुत प्यारा था। इनमें ब्लैक कलर भी था और एक और मस्टर्ड सा कलर भी था। लेकिन हमने सभी ट्राई किए, लेकिन ये अम्मी को पहन के ज़्यादा अच्छा लग रहा था और देखने में भी इतना प्यारा लग रहा है पड़ा हुआ। तो साथ में फिर ये मेरी बहन ने ये ब्लॉक हील वाली जो है ना सैंडल्स ले ली थी, थोड़ी सी फैंसी में इसने ली थी क्योंकि हर बार वो जो है ना वो कैजुअल ही लेती है और उसके बाद अब उसके पास जो है ना वो कैजुअल जूते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये उसके जूते थे, वो मैंने नहीं लिए। अब मैं देखती हूँ मैं क्या लूँगी। और वैसे भी जूते तो हर किसी मेरे पास जो है ना वो काफ़ी पड़े हुए हैं, एक दो जो है ना ये पड़े हुए हैं पहले की। तो मैंने कहा चले इस दफ़ा मैं नहीं लेती, क्योंकि ना मुझे ना किचन की शॉपिंग का इतना ज़्यादा शौक है कि अगर मुझे मेरी पॉकेट मनी भी मिले ना तो मैं उसको जमा करके ना किचन की ही शॉपिंग पे इन्वेस्ट करूँगी। हर इंसान की एक अपनी पसंद है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर आज मैंने आपके साथ जो है ना अपना ईद का शॉपिंग हॉल या समर शॉपिंग हॉल कह लें शेयर किया है। आपने मुझे बताना है कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।